इंडस्ट्री की परिभाषा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच इस मामले पर 17 मार्च से सुनवाई करने जा रही है। पुरानी परिभाषा में चैरिटेबल संस्थान, अस्पताल, यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को इंडस्ट्री माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नई परिभाषा क्या हो, इस परिभाषा के तहत किन संस्थानों को इंडस्ट्री के दायरे में रखा जाए। सर, क्या दोबारा तय करने जा रहा है परिभाषा सुप्रीम कोर्ट, और अगर परिभाषा बदली तो क्या होगा? ये बड़ा फैसला है और बड़ी बड़ी सुनवाई है। भारत में लंबे समय के बाद उद्योग की, इंडस्ट्री की अपने आप में परिभाषा बदली जा रही और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बनाई गई है। इतने समय के बाद सरकार को महसूस हुआ है कि इंडस्ट्री की परिभाषा में बहुत सारे ऐसे कारोबार, उद्योग, गतिविधियां, सेवाएं शामिल की गई हैं जिन्हें उद्योग माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1978 का एक बैंगलोर वाटर सप्लाई केस है जिसमें अस्पताल, यूनिवर्सिटी, चैरिटी और सरकारी निकायों को भी इंडस्ट्री मान लिया गया था। अब विवाद यह है कि क्या ये व्याख्या सही थी या इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बड़ा दायरा दे दिया गया। तो अगर ये परिभाषा बदलती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत होता है, तो शिक्षा, एनजीओ, रिसर्च, चैरिटी, लेबर, इस तरीके के जो संस्थान हैं वो इंडस्ट्री की परिभाषा से बाहर होंगे, तो उन्हें लेबर कोड के और तमाम नियमों से छूट मिल जाएगी। सरकारी कंपनियां, सरकारी एजेंसियां अगर इंडस्ट्री की उस परिभाषा से बाहर होती हैं तो उन्हें परियोजनाएं चलाने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर पुरानी व्याख्या बनी रही, जो अभी चल रही है, तो इसमें फिर इन सभी सेक्टरों में मजदूरों की सुरक्षा और यूनियन की ताकत बनी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी गतिविधि को, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडस्ट्री मान लिया जाता है तो वहाँ लेबर कोड या लेबर कानूनों को लागू करना अनिवार्य मान लिया जाता है। सबसे बड़ी वजह या विवाद इसी विषय पर है कि क्या जो सरकार की कंपनियां या सरकारी विभाग सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं में भी उसी तरीके के नियम लागू होने चाहिए जो प्राइवेट या सरकारी उद्योगों में लागू होते हैं। बड़ा दिलचस्प मामला है ये। इसका मतलब ही मोटे तौर पर समझिए कि मान लीजिए अगर वाटर वर्क्स इंडस्ट्री से बाहर हो गए तो वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की यूनियन बनाने की या उन्हें उस तरीके के श्रम कानूनों का संरक्षण शायद नहीं मिलेगा। मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है।